सांख्य एवं योग दर्शन पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं माता भगवती देवी शर्मा द्वारा लिखित ऑडियो केस। तीनों गुण चंचल है, उनमें प्रत्येक क्षण परिणाम होता रहता है। चित्त को गुणों का कार्य कहा गया है, अतः चित्त भी कभी एक अवस्था में स्थिर नहीं रह सकता। निरोध समाधि के समय चित्त का परिणाम कैसा रहता है, इसका विस्तार इस सूत्र से किया जा रहा है। 114 व्युत्थान निरोध संस्कार योर भीव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तानावो निरोध परिणामः। सूत्रार्थ व्युत्थान निरोध संस्कारायो अभिभव प्रादुर्भावो व्युत्थान अवस्था के संस्कार का दब जाना और निरोध अवस्था के संस्कारों का प्रादुर्भाव हो जाना, यह निरोध क्षण चित्तान्वय निरोध काल में चित्त का निरोध संस्कारानुगत होना निरोध परिणाम है। व्याख्या निरोध समाधि के अंतर्गत चित्त की समस्त वृत्तियों का अभाव हो जाता है, किंतु उनके संस्कारों का पूर्णतः विनाश नहीं होता। उस अवधि में मात्र संस्कार ही शेष रहते हैं। उसका विवेचन प्रथम समाधि पाद के 18वें सूत्र में किया गया है। इसलिए निरोध की अवधि में चित्त व्युत्थान का निरोध दोनों ही तरह से संस्कार के संव्याप्त रहता है, क्योंकि चित्त को धर्मी एवं संस्कार को उसका धर्म बताया गया है। धर्मी अपने धर्म में सतत संव्याप्त रहता है, यही नियम है। इसका इसी पाद के 14वें सूत्र में और विस्तृत वर्णन किया गया है। उस निरोध की अवधि में जो व्युत्थान के संस्कार का दब जाना एवं निरोध संस्कार का प्रादुर्भाव हो जाना है तथा चित्त का निरोध संस्कारों से संबंधित हो जाना है, वह व्युत्थान धर्म के द्वारा निरोध धर्म में परिणत होना ही निरोध परिणाम है। निरोध का अर्थ है समस्त वृत्तियों का रुक जाना, अर्थात पर वैराग्य संस्कार ही निरोध है। ये तीन परिणाम तीनों गुणों से प्रादुर्भूत समस्त द्रव्यों में तीन प्रकार के कहे गए हैं। 1 धर्म परिणाम, 2 लक्षण परिणाम, 3 अवस्था परिणाम। जिस वस्तु में ये परिणाम होते हैं उसे धर्मी कहते हैं और वे परिणाम धर्म कहलाते हैं। निरपेक्ष धर्मी तो मात्र कारण रूपा प्रकृति ही है। दूसरे अन्य उसके सभी विकार महत्व से लेकर पांचों स्थूल भूत प्रयत्न सापेक्ष धर्मी है। इन धर्मियों में जिस तरह से ये तीनों परिणाम होते हैं उनके उदाहरण इस प्रकार है। 1 धर्म परिणाम, जैसे कुंभकार मिट्टी को गूंथकर उससे भिन्न भिन्न तरह के घट आदि पात्रों का निर्माण करता है। यहाँ पर मिट्टी द्रव्य धर्मी एवं घट आदि पात्र धर्म है। धर्मी मिट्टी में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता, किंतु घट आदि परिवर्तित होते रहते हैं, अर्थात पात्र के आकार जो भिन्न प्रकार के परिवर्तन से बने हैं, इनमें से एक धर्म का दबाना एवं द्वितीय धर्म का प्रादुर्भाव होना ही मिट्टी का धर्म परिणाम कहलाता है। 2 लक्षण परिणाम, जिस प्रकार से घट आदि पात्रों का आकार पूर्ण रूप से मिट्टी में छिपा हुआ था, वह घट घड़ा बनकर प्रकट हो गया और आगे जीर्ण शीर्ण होने पर पुनः मिट्टी में मिल गया। इस तरह से मिट्टी में तीनों काल में घट आदि वर्तमान रहने से काल भेद से धर्मी मिट्टी में 3 लक्षण परिणाम कहे गए हैं। 1 अनागत भविष्य लक्षण परिणाम, 2 वर्तमान लक्षण परिणाम, 3 अतीत भूत लक्षण परिणाम। 3 अवस्थापित परिणाम, घट आदि जीर्ण शीर्ण होने पर किसी भी समय टूट फूट सकते हैं। यह जीर्णावस्था प्रत्येक क्षण होती रहती है, इसी कारण उसे अवस्था परिणाम कहा जाता है। इन परिणामों में धर्म एवं लक्षण परिणाम वस्तु के प्रादुर्भाव काल में होता है तथा अवस्था परिणाम उसके अंत होने तक होता रहता है। अन्य दूसरे दर्शनों में गुण और गुणी को धर्म और धर्मी कहा गया है, लेकिन योग में धर्म धर्मी शब्द कार्य कारण के अर्थ में प्रयुक्त किए गए हैं। चित्त त्रिगुणात्मक होने से परिणाम है। इनमें प्रत्येक क्षण विस्तृत रूप परिणाम होता है। व्युत्थान के संस्कार क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त चित्त के धर्म है।
अतः वृत्तियों के निरोध होने पर भी इनका व्युत्थान के संस्कारों का विद्यमान रहना स्वाभाविक है। इसी तरह निरोध पर वैराग्य के संस्कार भी चित्त के धर्म है। इन दोनों संस्कार रूपी धर्मों में से एक धर्म का दबना, दूसरे का प्रकट होना धर्मी चित्त का धर्म परिणाम है, अर्थात चित्त का निरोध संस्कारों से संबंधित हो जाना। व्युत्थान धर्म से निरोध धर्म में परिणत होने को ही निरोध परिणाम कहा गया है। 116 तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात। सूत्रात संस्कारत संस्कार बल से तस्य उस चित्त की प्रशांत वाहिता स्थिति होती है। व्याख्या पूर्व सूत्रानुसार जब व्युत्थान के संस्कार रूप मल सर्वथा दब जाते हैं और निरोध पर वैराग्य के संस्कार प्रवर्धित होकर बलवान हो जाते हैं, तब उस समय चित्त में निरोध संस्कारों की बहुलता से केवल निर्मल निरोध संस्कार धारा प्रवाहित होती रहती है, अर्थात केवल निरोध संस्कारों का प्रवाह ही गतिशील बना रहता है। यही चित्त का प्रशांत होना एवं एक रस प्रवाहित होना हुआ। जिस प्रकार से जलती हुई लकड़ी के समापन का अग्नि शांत हो जाती है, वैसे ही चित्त की प्रशांत वाहिता स्थिति होती है। यही निरुद्ध चित्त का अवस्था परिणाम है। चित्त की प्रशांत अवस्था में निरोध संस्कारों की दृढ़ता ही सिद्धि प्रदाता है, अन्यथा निरोध के संस्कारों की न्यूनता होती तो व्युत्थान के संस्कार दबा लेंगे और कैवल्य प्राप्ति की स्थिति का लाभ अत्यंत दुरूह हो जाएगा। यहाँ इस सूत्र में चित्त के समाधि परिणाम का वर्णन किया गया है। 117 सर्वार्थ तैकाग्रत्योच्छयोदयो चित्तस्य समाधि परिणामः। सूत्रार्थ सर्वार्थ तैकाग्रत्यो क्षयोदयो सभी तरह के विषयों का चिंतन करने की वृत्ति का समन हो जाना तथा किसी एक ही ध्येय विषय का चिंतन करने वाली एकाग्रता की स्थिति का उदय हो जाना, यह चित्तस्य चित्त का समाधि परिणाम है। व्याख्या जब योगी साधक का निरोध समाधि में पूर्व संप्रज्ञात समाधि की सिद्धावस्था होती है, तब उस समय चित्त की विक्षिप्ता अवस्था का समन होकर एकाग्रता की स्थिति का प्राकट्य हो जाता है। निरोध समाधि की स्थिति में पूर्व चित्त विक्षाप्त अवस्था में समस्त विषयों के विकारों की तरफ दौड़ता रहता है, जबकि उस समय सत्वगुण की प्रमुखता होती है। तब भी रजोगुण के रहने से निरोध का अभाव ही रहता है। निरोध समाधिस्थ होने पर चित्त विषय विकार से अलग होकर एकाग्रता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार धर्मी चित्त के विक्षिप्त एवं एकाग्रता दोनों ही धर्म हुए। जब विक्षिप्ता अवस्था में चित्त के संस्कार दब जाते हैं और एकाग्रता के धर्म स्थिति का उदय प्राकट्य हो जाता है, तब उसे ही संप्रज्ञात समाधि काल में होने वाला समाधि परिणाम कहा गया है, अर्थात निर्वितक और निर्विचार संप्रज्ञात योग में एकमात्र ध्येय का ही ज्ञान होता है। चित्त को निज रूप तक का ही आभास नहीं रह पाता, अतः चित्त का विक्षिप्त अवस्था से एकाग्र अवस्था में परिणत होना ही समाधि परिणाम है। चित्त की परिपक्व अवस्था में एकाग्रता के परिणाम का वर्णन इस सूत्र में किया जा रहा है। 118 ततः पुनः शांतोदित्यो तुल्य प्रत्यो चित्तस्य काग्रता परिणामः। सूत्रार्थ ततः उसके पश्चात पुनः फिर जब शांतोदितो शांत होने वाले एवं उदित होने वाले तुल्य प्रत्यो दोनों ही वृत्तियां एक जैसी हो जाती हैं, तब वह चित्तस्य चित्त का एकाग्रता परिणाम है। व्याख्या चित्त जब विक्षिप्ता अवस्था से एकाग्रता की अवस्था में प्रविष्ट होता है, तब उस समय चित्त का परिणाम होता है, वही उसका समाधि परिणाम कहलाता है। चित्त जब सम्यक रूप से समाहित हो जाता है, तब उसके पश्चात चित्त में जो परिणाम उपस्थित होता है, उसे ही एकाग्रता परिणाम कहा जाता है।
उससे शांत होने वाली तथा उदित होने वाली वृत्तियां एक जैसी होती हैं। पूर्व वर्णित समाधि परिणाम में शांत होने वाली एवं उदित होने वाली वृत्ति में भेद होता है, परंतु इसमें शांत एवं उदित होने वाली वृत्ति में भेद नहीं होता है। यही समाधि का एवं एकाग्रता के परिणाम में अंतर होता है। संप्रज्ञात समाधि की पहली अवस्था में समाधि परिणाम होता है और उसकी परिपाक अवस्था की एकाग्रता परिणाम होता है। इस एकाग्रता परिणाम की अवधि में घटित होने वाली स्थिति को ही प्रथम समाधि पाद में 47वें सूत्र में निर्विचार समाधि की निर्मलता के नाम से व्यक्त किया गया है। इस सूत्र में चित्त के दृश्य ही भूत इंद्रियों के परिणाम का उल्लेख किया गया है। 119 एतेन भूतेन इंद्रियेषु धर्म लक्षणा अवस्था परिणामः व्याख्यातः। सूत्रार्थ एतेन पूर्व सूत्रों में चित्त के जो परिणाम कहे जा चुके हैं, इसी तरह से भूतेन्द्रियेषु 5 भूतों में और सब इंद्रियों में होने वाले धर्म लक्षणा अवस्था परिणामः धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, ये तीनों परिणाम व्याख्यातः कहे जा चुके हैं। व्याख्या पूर्व वर्णित 9वें एवं 10वें सूत्र में तो निरोध समाधि की अवस्था में होने वाले चित्त के धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम एवं अवस्था परिणाम का उल्लेख किया गया है तथा 11 एवं 12 सूत्रों में संप्रज्ञात योग की अवस्था में होने वाले चित्त के धर्म, लक्षण एवं अवस्था परिणाम का उल्लेख किया गया है। ऐसे ही संसार की संपूर्ण वस्तुओं में ये परिणाम यथावत होते रहते हैं, क्योंकि ये तीनों गुण परिणामी हैं, इसलिए उनके कार्यों में परिवर्तन सतत होता रहना आवश्यक है। यहाँ इस सूत्र में यही प्रतिपादित किया गया है कि उपयुक्त वर्णन से ही 5 भूतों एवं सभी इंद्रियों में होने वाले धर्म, लक्षण एवं अवस्था परिणामों को जानना चाहिए। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि सांख्य एवं योग के सिद्धांत में कोई भी पदार्थ कारण रूप में हुए बिना प्रादुर्भूत हुए नहीं होता। जो कभी कोई भी पदार्थ उत्पन्न होता है, वह उत्पन्न होने से पूर्व भी अपने कारण में विद्यमान था और लुप्त होने के पश्चात भी विद्यमान है। उदाहरणार्थ, जैसे गुथी हुई गीली मिट्टी के गोले से घट कुंभ रूप मिट्टी का परिवर्तन हो जाना धर्मी का धर्म परिणाम, वैसे ही इंद्रियों का धर्म परिणाम है। जैसे नेत्र धर्मी को अपने धर्म नील, पीत आदि में से किसी एक रूप को त्याग कर दूसरे रूप का ज्ञान होता है। लक्षण परिणाम काल परिणाम को ही कहते हैं। यह 3 भेदों से युक्त भविष्य, वर्तमान एवं भूतकालों से होता है। घट कुंभ का आकार प्रकट होने से पूर्व धर्मी मिट्टी में छिपा हुआ था, तब तक उत्पन्न नहीं हुआ था जब तक भविष्य लक्षण परिणाम एवं घट निर्मित होकर वर्तमान लक्षण परिणाम और जब टूटकर मिट्टी में मिल गया तब अतीत लक्षण परिणाम युक्त कहा जाता है। इसे ऐसे ही धर्मों, नेत्र के धर्म नील, पीत आदि के ज्ञान प्रकट होने से पहले भविष्यत काल में छिपा रहना उसका अगणित लक्षण परिणाम कहा जाता है। भविष्यत काल में वर्तमान काल के प्रादुर्भूत होना वर्तमान लक्षण परिणाम है। पुनः वर्तमान अतीत में लक्षण परिणाम में छिप जाना ही अतीत लक्षण परिणाम कहा जाता है। अवस्था परिणाम वह है जो वर्तमान लक्षण युक्त धर्म में नवीनता से प्राचीन जीर्ण अवस्था लाता है। यह प्रत्येक क्षण परिवर्तित होता है तथा वर्तमान लक्षण को त्याग कर अतीत लक्षण में गमन कर जाता है। जैसे बालक से युवक एवं युवक से प्रौढ़ हो जाना एक दिन में नहीं हो पाता, उसी प्रकार अवस्था का परिणाम हर समय होता रहता है। 10वें सूत्र में विवेचित निरोध समाधि के भंग होने तक का निरोध संस्कार प्रत्येक क्षण दृढ़ होकर अंत में कमजोर होते हुए प्रशांत प्रवाही हो जाना ही
उनका यह अवस्था परिणाम होता है। इसी तरह पंचभूतों पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश एवं इंद्रियों में धर्म, लक्षण, अवस्था, परिणामों को समझना चाहिए।